ये बताइए, जब भूख लगेंगी तभी तभी खाएंगे आप, उसके पहले से खाने लगेंगे? तो वैकेंसी तो आने दीजिए तभी पढ़ेंगे ना। यूपी नहीं तो बिहार तो नैया पार लगा ही देगी बच्चों की। जो एक कलंक होता है बेरोजगारी का, वो माथे से हट जाए, और यही हमारे विद्यार्थियों का या जो भाई हैं सबसे बड़ी जो है इनके लिए जान लीजिए प्रॉब्लम होती है। अरे भाई क्या लिए हो? बुक लिए हैं भाई, पढ़ने के ये लिए। सिर्फ सीरीज है क्या? हाँ हाँ, ये पढ़ने के लिए। छत्रपति साहू जी महाराज का बीएड का एग्जाम है, उसी का पढ़ने के लिए। बीए का? बीएड कहाँ का के रहने वाले हो? गाजीपुर। वैकेंसी आ रही है पीजी? नहीं, वैकेंसी तो सिर्फ सरकार के झोले में बंद जैसे बक्से में रखा जाता है वैसे हमारे। नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी कुंभ नगरी प्रयागराज के पूर्वांचल चौराहे पर, जहां पर आपको बता दें कि स्टूडेंट की एरिया है। ये पूरी तरीके से पूर्वांचल के छात्र यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर रहकर प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं। आपको बता दें, गांव से सपना लेकर इसी एरिया में ये छात्र जीते हैं, अपने सपने को जीते हैं, संघर्ष करते हैं। तो आज उनसे जानेंगे जो इस एरिया के बारे में, और उनके जो स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल है, इस छोटे से जो बघाड़ा के एरिया में लोग मेहनत कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप क्या करते हैं? देखिए, ये हमारे भैया जो है पुस्तक विक्रेता है यहाँ। अच्छा। अब जितना ये जानते होंगे स्टूडेंट के बारे में, वो दूसरा कोई थोड़ी बता पाएगा। अच्छा, ये पुस्तक विक्रेता है। अब इनको तो तो पता होगा आपके कि- पास तो स्टूडेंट बहुत आते हैं। वही बात कहाँ कहाँ से इस एरिया में जो है लोग ठहरते हैं, रूम रेंट लेते हैं और तैयारी करते हैं? कुछ बताइए आप। हमारे पूर्वांचल क्षेत्र हमारा पूरा है। पूरा पूर्वांचल क्षेत्र? हाँ, क्या ये पूर्वांचल चौराहे पर जहाँ पर हम लोगों की बातचीत हो रही है, तो ये पूर्वांचल चौराहा इसका नाम है, तो क्या इसी एरिया में पूरे पूर्वांचल जिले के स्टूडेंट रुके हैं क्या? अधिकतर पूर्वांचल के ही यहाँ है, इसलिए पूर्वांचल देखिए भाई, यहाँ स्टूडेंट चौराहा फेमस हो गया है। अच्छा जी, बाकी तो हर पूरा यूपी के लड़के हैं यहाँ। अच्छा। यहाँ पे तो आपके दुकान पर जाते हैं, आते हैं, पुस्तक खरीदते हैं, जो है पढ़ाई की सामग्री, तो क्या जो है मध्यम वर्ग के लोग यहाँ पर हैं, या रिच जो है अमीर फैमिली से है? कैसे स्टूडेंट्स हैं? हर तरह के हैं। अच्छा। हाँ, सपने जीते हैं यहाँ पर स्टूडेंट अपने? अब हैं हर तरह के हैं अपने यहाँ लाइफ बनाने के चक्कर में सब लोग यहाँ अच्छा। पे। और कोई एग्जाम का कोई पता ही नहीं है। जो 3 साल हो गया टीजीटी पीजीटी को, न कोई अब तक डेट आई न कुछ हुआ, तो परेशान है, क्या करें। क्या सरकार से जो आपके पास फीलिंग बताते होंगे स्टूडेंट, क्या सरकार से उम्मीद बहुत स्टूडेंट लगाए बैठे हैं? उम्मीद तो करते हैं, लेकिन उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। अच्छा। हाँ, आइए, ये है, क्या करते हैं? देखिए, अब यूपी नहीं तो बिहार तो नैया पार लगा ही देगी बच्चों की, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये क्यों कह रहे हैं यूपी नहीं तो बिहार नहीं? या मतलब अब जिस तरह से 2 साल में देखा जा रहा है, तो बिहार में इतनी वैकेंसी आई और कितने बच्चे बिहार के बच्चे नहीं हो पाए जितना यूपी के हो गए हैं। और इतनी वैकेंसी अभी लगभग 1 से 1.5 लाख वहाँ टीचर की वैकेंसी फिर आने वाली है। कितनी तेजी से वहाँ पे स्टेट करा के जो है नियुक्ति कराई जा रही है, और यूपी के कितने बच्चे वहाँ सेलेक्ट हुए हैं। तो वही चीज़ अगर जो वहाँ हो रहा है वही अगर यूपी में होने लगे, तो देखिए क्या होता है ना कि समय के साथ धीरे धीरे डिमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे। और जब मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और कोई उनको चांस नहीं मिलता। देखिए, चांस मिलने का क्या है कि अब कहा जाए तो एक सीट है तो एक ही चीज़ है, लेकिन एक सीट मतलब अगर एक सीट आ रही है, मतलब ये होता है ना कि जैसे हम कहें अरे यार सीट बहुत कम है, तो हमें तो एक ही सीट चाहिए, ठीक है, लेकिन और बच्चों का क्या होगा? हम सबको सबके बारे में सोचना है ना। हम आए हैं पढ़ने, तुम अपना पढ़ो, 10 सीट आई है फिर भी तुम्हें एक ही चाहिए, तुम सबसे मतलब मत रखो। लेकिन और सब सारे बच्चों की मतलब यहाँ सब पढ़ने आए हैं ना। उत्तर प्रदेश से लगभग हर जिले से यहाँ बच्चे पढ़ने आए हैं। वही आपने बिहार की बात की, अभी बिहार में जो है बीपीएससी की जो छात्र है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाठियां खाई जो है, अभी बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, बहुत डिटेल में मैं वहाँ पे राजनीतिक वाली बातें नहीं जानता, या जो है किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इतना जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चों की जो है नैया पार हो गई 2 साल में बिहार में। चाहे वहाँ जिस जो है लेवल पे रखा जाए, चाहे जो पेमेंट हो, लेकिन जो एक कलंक होता है बेरोजगारी का, वो माथे से हट जाए, और यही हमारे विद्यार्थियों का या जो भाई हैं सबसे बड़ी जो है इनके लिए जान लीजिए प्रॉब्लम होती है। क्या यूपी सरकार प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले छात्रों पर क्या विशेष ध्यान नहीं दे रही है? दे रही है, लेकिन जिस तरह से देना चाहिए वो नहीं दे रही है ना। आप ये बताइए, आपको जो है आपकी जो है भूख अगर 4 रोटी है, आपको 1 रोटी आधी रोटी मिले, तो आप कितने दिन जिंदा रहेंगे? यार, तो ये तो काम चलाने वाली बात है। काम चल रहा है, चलता रहे। काम चलाने से तो हमेशा क्या है,
लेकिन तो आप यहाँ जो पर जरूरत है वो जरूरत पूरी करनी चाहिए ना। मान लीजिए हमारे लिए हम पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से, 10 सीट आई हमारा, हमको एक सीट से मतलब है, लेकिन यहाँ सभी बच्चे पढ़ने आए ना, सबको अगर उस लेवल पे चाहिए, मतलब जितने काबिल हैं लगभग सबको जो है मिल जाए तब न सही है। ठीक है, ठीक। कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़ कब से इस एरिया में आप रह रहे हैं? आज 1 साल से। 1 साल से। ये देख रहा हूँ काफी बहुत भीड़ शाम को लगती है छात्रों की, तो क्या ये प्रयागराज का बहुत ही प्रसिद्ध स्टूडेंट्स एरिया है क्या? जी जी, थोड़ा पहले था कि मतलब आर्थिक वो लेकर, परिस्थितियों को लेकर यहाँ आते थे लोग। अब फिलहाल उसकी अपेक्षा तो महंगाई कुछ ज्यादा ही हो गया है। महंगा ज्यादा हो गया है? हाँ है कुछ। क्या इस एरिया का रूम रेंट क्या है और भी चीजें इसके एरिया के बारे में बताइए। 3000 प्लस है, नॉर्मली 3000 उससे ऊपर ही रहेगा। अच्छा, जो भी किस चीज की तैयारी करते हैं आप? मेरा टीजीटी, हिंदी टीजीटी। ईजीटी का? जी। तो क्या वैकेंसी आने की उम्मीद है? वैकेंसी तो ऑलरेडी आई हुई है, एग्जाम ही नहीं करा रहे हैं। सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से क्या उम्मीद हुई है, देखिए क्या होता है अभी फिलहाल तो। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रतापगढ़ के। प्रतापगढ़ के। कब से छोटा बघाड़ा में आप तैयारी कर रहे हो? हो गया 2023 में भी आए हैं, 2023 में? फरवरी में। अच्छा, हाँ, तो प्रतापगढ़ के गांव एरिया से हो या फिर आप शहर शहर से। शहर से हैं? हाँ, तो किस चीज की तैयारी करते हैं? SSC। अच्छा, तो ये छोटा बघाड़ा में देख रहा हूँ पूरी तरीके से, जो एक तरीके से एक तरफ प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, तो इधर पर छात्रों का कुंभ लगा है। तो इसको लेकर जो है क्या छात्र उम्मीद लगाकर कितना सरकार से लगाए हैं नौकरी के लिए? नौकरी तो सरकार से लगाए ही हैं, उम्मीद तो बहुत लगाए हैं, लेकिन सरकार अब वैकेंसी ही निकालती है तो उसके बाद उसमें घपला हो जाता है, जान ही रहे हैं आप। अच्छा, क्या नौकरी में भ्रष्टाचार भी है क्या? और क्या, तो सामने दिख ही रहा है, आप ही जान रहे हैं। अच्छा, जैसे में कुछ पेपर लीक हो रहा है, आप खुद ही जान रहे हैं। पेपर लीक होने से काफी आप नाराज हैं? हाँ, तो छात्र नाराज हो गए। अच्छा, हमको ठीक है, आइए जानते हैं जो है, आप कहाँ से हैं? जी हम ही प्रतापगढ़ से हैं। प्रतापगढ़ है। कब से तैयारी कर रहे हैं? हम सर 1 साल से तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम की। वनडे एग्जाम? तो वनडे एग्जाम का वैकेंसी आ रही है? जी सर, वैकेंसी आ तो रही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है केंद्र की जितनी वैकेंसी आती है सेंट्रल रिजर्व पे वो सब सारी ठीक है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की वैकेंसी आती है वो एक बार में कंप्लीट हो जाए, ये बड़ी बात है। अगर एक बार में कंप्लीट हो जा रही है तब तो ठीक है, लेकिन चाहे बिहार की हो वैकेंसी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की वैकेंसी, बीपीएससी को देख लीजिए, पीसीएस में अभी हम लोग इतना लाठीचार्ज हुआ सब, उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश में हो जाए ठीक है, नहीं बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक बार में वैकेंसी क्लियर नहीं होती जब तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक ना चली जाए, उसके बाद ही क्लियर होती है। यही बड़ी प्रॉब्लम है, यही सॉल्व हो जाए तो फिर बच्चे यहाँ ज्यादा दिन टिकने के लिए घर बसाने नहीं आए हैं, एग्जाम निकल जाए। जो भर्ती में जिस तरीके से भर्ती तो निकल रही है, लेकिन पारदर्शिता का जो सवाल है वो, ये पारदर्शिता का अभाव तो है ही। पहली बार में पेपर हुआ, आप देखे होंगे पूरा टेलीग्राम पे पेपर लीक हो गया। इतने बड़े लेवल पे पेपर अगर लीक हो रहा है तो कहीं ना कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम तो है ही सर। सरकार से आप कितनी उम्मीद लगाकर बैठे हो कि जो है जिस तरीके से आप लोग प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं? सर सरकार से यही उम्मीद है, जो एक वैकेंसी लगाते, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आई एक बार 60,000, 6 साल में एक बार आई है। हम ये चाहते हैं सर हर साल अगर 10,000 वैकेंसी आती है, 6 साल में अगर आती है तो नियमित रूप से वैकेंसी आएगी, नियमित रूप से बच्चे निकलेंगे। एक बार में 60,000 वैकेंसी आ जाती है, फिर उसके बाद 6 साल गायब हो जाती है, फिर जब चुनाव आएगा फिर वैकेंसी आएगी, तो बीच में बच्चे 6 साल गायब हो जाते हैं ना सर। तैयारी करते हैं लेकिन 6 साल वैकेंसी नहीं आती है तो क्या करेंगे? अच्छा, ठीक है। और आप कहाँ से हो? जी सारनाथ से हैं, आप ही के बगल से। आपका भी सारनाथ? हाँ, अच्छा, कब से तैयारी आप कर रहे हो? अभी हमको 2 ही 3 महीने हुए यहाँ आए। नहीं तो मैं बनारस से ही करता था, तो वहाँ से अब यहाँ आ गया कि छोटा बघाड़ा में यहाँ थोड़ा माहौल है बच्चे उच्चों का, तो इसलिए ये तो पूरा स्टूडेंट हब लग रहा है। हाँ, जिस यहाँ तरीके से देख रहा हूँ पूरी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे आने के बाद लगता है कि हाँ सही तैयारी चल रही है, माहौल भी सही है। तो माहौल तो सही है, पढ़ाई हो रही है। हाँ, पढ़ाई वढ़ाई हो रही है। तो यहाँ पर आप लोग गांव से निकल कर आए हैं, तो क्या है स्टूडेंट लाइफ, कितना रूम रेंट है क्या? रूम रेंट वही यहाँ हर जगह से इधर सस्ते में है। छोटा बघाड़ा बच्चों के लिए ही है, यहाँ 2,500-3,000 में 2 लोगों के लिए हम लोग लेके रह रहे हैं। हाँ, और मतलब कि सिंगल 2,200, यही सब। किस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं? यूपीएसआई की कर रहे हैं। पता चला था कि जनवरी में आएगी, जनवरी फरवरी में, अभी कुछ अता पता नहीं है, देखिए कब आ रही है। मतलब आप लोग आस लगाकर बैठे हैं कि यूपीएसआई का भर्ती आएगी? यूपीएसआई के लिए आए, दरोगा के लिए। अच्छा, जिस तरीके से भर्ती के पारदर्शिता पर सवाल उठी है, तमाम ऐसी सब चीजें, तो क्या आप लोग सुनकर ये
मोटिवेट थोड़ा होते सा हैं? होता है कि जल्दी जल्दी क्लियर नहीं हो रहा है। एक बार फार्म भर दे रहे हैं तो फिर पता ना कितना दिन बाद क्लियर हो रहा है उसको। अब उसके चक्कर में जो रहे हैं तो और तैयारी नहीं कर रहे हैं, पता चल रहा है उसमें भी नहीं हो रहा है। उसको तुरंत क्लियर करना चाहिए ना। क्या ये यूपी दिक्कत। सरकार से उम्मीद है कि जो है भर्ती हाँ, आएगी? और योगी जी से कुछ उम्मीद है। योगी जी में कुछ कम हुआ है मतलब। अच्छा। हाँ, उनसे कुछ उम्मीद है, लेकिन लीक हो जा रहा है, लेकिन उनसे उम्मीद है। अच्छा, लीक हो जा रहा है। हाँ, उनसे भी संभल नहीं रहा है, लेकिन उम्मीद है। अच्छा, हाँ, ठीक है। आइए और लोगों से जानते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरे स्टूडेंट्स एरिया है और यहाँ पर छात्र जो है, अभी आपको बता दें कि शाम का समय है और ये छात्र निकले हैं मार्केटिंग के लिए। कोई सब्जी ले रहा है तो कोई अपने जो जरूरत की चीजें है वो खरीद रहे हैं लोग। तो आइए जानते हैं जो है। आप क्या करते हैं? मैं टीजीटी की तैयारी कर रहा हूँ सर, टीजीटी का? कला से। कब से भैया तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो सर 2018 में आया है इलाहाबाद। 2018 में? हाँ, क्या एज हो गई? एज 34 साल है। 34 साल? हाँ, अभी तैयारी चल रही है? पंचवर्षीय योजना बना ली है टीजीटी का। कुछ अच्छा। अभी तक लापता है। 2022 का विज्ञापन था, अपडेट आ रही है। 4-5 को निर्धारित की गई है। भाई 34 साल एज हो गया, अभी तैयारी आप कर रहे हैं, क्या शादी किया वादी जाए? किए आप? अभी शादी नहीं हुई है। अच्छा, अभी शादी नहीं की? नहीं। तो क्या उम्मीद है सरकार से? क्या लगा? सरकार से क्या उम्मीद की जाए? पंचवर्षीय योजना बना ली है टीजीटी की परीक्षा को, करा ही नहीं रहे हैं। 2022 का विज्ञापन है, अभी तक पेपर नहीं हो रहा है। अप्रैल में डेट आई है, 4-5 अप्रैल को। अच्छा। हाँ तो आपसे जानेंगे, 2022 में वैकेंसी आई है, हाँ। तो क्या यूपी सरकार से आपको उम्मीद है कि आने वाली है वैकेंसी? अब पेपर करा रहे हैं तो उम्मीद ही है भाई। अब उन्हीं के अनुसार चलना होगा। उनकी सरकार है, चाहो जो करें। भाई हिटलर शाही तो चली रही है। बिहार में तो बड़े पैमाने पर बिहार में तो हमारे गांव से लगभग 20 लड़के हुए हैं। हाँ, 2 साल के अंदर में। अच्छा। हाँ, 20 लड़के। क्या ये जो सरकार वर्तमान की है स्टूडेंट्स के हित में कदम उठा रही है? कुछ कदम नहीं उठा रही है। योजनाएं पंचवर्षीय योजना हो गई है। न पुलिस की भर्ती 4-5 साल हो गया, न प्राइमरी की भर्ती, न जूनियर की भर्ती, न एलटी की भर्ती। 2019 हो गया, अभी तक एलटी की भर्ती ही नहीं आई है। कब से कह रहे हैं कि अब आ जाएगी, अब आ जाएगी। इसी आस में सब स्टूडेंट बैठे हैं। इसके अलावा क्या कर सकते ही हैं? क्या जवाब देंगे? तो आप देख सकते हैं इस समय जो स्टूडेंट्स ये छोटा बगाड़ा में है, जो है, कहाँ के रहने वाले भाई? यही बघाड़ा के। बगाड़ा हाँ। है, तैयारी करते हो? नहीं, हाँ। तैयारी कर चुके हैं। कर चुके हो? हाँ। तो अभी क्या कर रहे हो फिर? अभी तो फिलहाल बघाड़ा में टहल रहे हैं, बाकी वैकेंसी आएगी तो फिर पढ़ेंगे, लाइब्रेरी में ज्वाइन करेंगे। तो वैकेंसी नहीं आ रही है क्या? आ रही है, लेकिन हमारे वाला नहीं आ रही है ना, जिसका मैं कर रहा हूँ। किस चीज का कर रहे हो? हाँ, ग्रुप डी का। अच्छा, ग्रुप डी का। हाँ, देख के क्या लगा तुझे? कहीं सकी हम सबे। अच्छा। हाँ। तो सरकार से कितनी उम्मीद लगाकर बैठे हो कि वैकेंसी आए? देखिए, हमें इसमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम इसमें अपने रेल मंत्रालय से, आरआरबी से उम्मीद करेंगे, क्योंकि उसके अंडर आता है कि वो वैकेंसी निकालेगी कि नहीं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो हम रेल मंत्री से उम्मीद करेंगे हमारी बातें उनके तक पहुँचे और वो जल्द से जल्द वैकेंसी निकालें और जितने पद खाली हैं। मतलब आप काफी देर से वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो? हाँ। जब वैकेंसी आती तभी आप पढ़ते हो? हाँ। अच्छा। हाँ। तो उतना दिन में कवर कर लेते हो कोर्स? ये बताइए, जब भूख लगेंगी तभी खाएंगे आप, उसके पहले से खाने लगेंगे? तो वैकेंसी तो आने दीजिए, तभी पढ़ेंगे ना। स्टूडेंट्स होते हैं, अपना प्रैक्टिस करते रहते हैं कि जो अपडेट होते रहे। हाँ, वो तो चल ही रहा है। बाकी जो होता है ना, जैसे वैकेंसी का आने के बाद एक अलग ही मतलब मोड हो जाता है तैयारी करने का। एनर्जी आ जाती है। एनर्जी आ जाती है और टाइम भी ड्यूरेशन बढ़ जाता है। ऐसे तो पढ़ते पढ़ते फिर ऐसा लगता है वैकेंसी ही नहीं है तो क्या 4 घंटे पढ़े निकल गए। यही सब है प्रॉब्लम। आप देख सकते हैं इस समय जो छोटा बगाड़ा में प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले छात्र काफी संख्या में इनके समय जो अपने आवश्यकताओं, जरूरतों की चीजें खरीदने के लिए निकले हैं। आप देख सकते हैं, आइए कुछ देखिए। अरे भाई, क्या लिए हो? बुक लिए हैं भाई, पढ़ने के ये लिए। सीरीज है क्या? हाँ हाँ, पढ़ने के लिए। छत्रपति साहू जी महाराज का बीएड का एग्जाम है, उसी का पढ़ने के लिए। बीए का? बीएड का। रहने वाले हो? गाजीपुर के। गाजीपुर के? जी भैया। किस चीज की तैयारी कर रहे हो आप? जेई की। जेई की जूनियर इंजीनियर के। छोटा बगाड़ा में कब से आप रुके हो रह रहे हो? हाँ, 2022 से। अच्छा, ये पूरा स्टूडेंट हब लग रहा है, जो चीजें हैं
तो क्या रूम रेंट है इधर क्या? इधर का रूम रेंट भैया 2500 है 2 लोग के लिए। हम जहाँ रहते हैं 2500 में रहते हैं, और कहीं कहीं 3000 भी है, 3200 तक भी है, और बिजली का किराया अलग है। अच्छा, हाँ, तो क्या नौकरी वोकरी वैकेंसी आ रही उम्मीद है? वैकेंसी तो भैया अब क्या ही बताया जाए, आने के लिए कह रहे हैं योगी जी, अब कुंभ के बाद आ जाए तो बढ़िया है। सरकार से यानी बहुत उम्मीद है कि वैकेंसी उम्मीद पे ही तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो नहीं करते ना, चले जाते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे पैसा पिकाने का कौन दे रहा है? गांव से हो आप ना? जी जी। अच्छा, तो आपसे जानेंगे जिस तरीके से जो है सरकार में सवाल उठ रहे हैं पेपर लीक को लेकर, और उधर बीपीएससी में बिहार में प्रोटेस्ट हो रहा है, इन सब लोग को लेकर क्या आपको लगता है? ये तो लापरवाही है सरकार की और आयोग की। ये लोग अच्छे से कोई भी चीजों को सेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए लापरवाही इनकी ही है। बच्चे क्या करें इसमें? अच्छा, बच्चे तो तैयारी ही कर सकते हैं ना, और धरना दे सकता है, और क्या ही कर सकता है। अच्छा, ठीक है। आइए, और भी जो भाई, कहाँ से हो? आजमगढ़ जिले से। आजमगढ़? हाँ, जिला आजमगढ़। आजमगढ़ जिले से आप आए हैं, छोटा बघाड़ा में पूरा स्टूडेंट हब है, तैयारी चल रही है? तैयारी चल रही है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ। अच्छा, हाँ, पीजीटी की तैयारी करता हूँ। तो वैकेंसी आ रही है पीजीटी? नहीं, वैकेंसी तो सिर्फ सरकार के झोले में बंद जैसे बक्से में रखा जाता है, वैसे मैं सरकार से एक ही अनुरोध ये करना चाहता हूँ कि वो उसके सरकार के जो भी कर्मचारी हैं, सीडीओ, डीएम, शिक्षा मंत्री, वो जैसे रैलियों में जाते हैं यहाँ वहाँ अपने पार्टी के काम वाम के लिए, थोड़ा सा धरातल पे उतरें। जो भी अपने एक एक जिले में जितने भी महाविद्यालय, कॉलेज, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दें, थोड़ा सा धरातल पे उतर के जमीनी स्तर पे चीज़ों का निरीक्षण करें अपने माध्यम से और अपने अधीनस्थों के माध्यम से, चाहे वो जिले के सीडीओ हुए, चाहे जिले के एसडीएम हुए, चाहे जिले के डीएम हुए, क्योंकि हमारे यहाँ हर एक संसाधन मौजूद है और उन संसाधनों का सिर्फ अच्छे तरीके से उपयोग करने की जरूरत है। अगर सरकार ये मानसिकता बना ले कि धरती मतलब धरातल पर उतर के हमें कुछ काम करना, कुछ परिवर्तन करना है। काम का तो बात, हम यहाँ स्टूडेंट लाइफ और आपके नौकरी के सवालों को लेकर खड़ा हूँ। हाँ। तो क्या सरकार से आप कितनी उम्मीद लगा? सरकार से उम्मीद यही है, सरकार कहती है जाके जो है विधानमंडल में कि हमारे यहाँ शिक्षक और छात्रों की जो संख्या है वो पूर्ण है। कभी धरातल पे आके देखिए, आप वहां से एसी कार में और एसी कमरे में बैठिए देखेंगे तो हर एक चीज आपको पूर्ण ही नजर आएगी। तो आप उतर के देखिए धरातल पे कितने बच्चे हैं सरकारी विद्यालयों में, कितने मास्टर हैं। अगर किसी भी सरकारी विद्यालय पे आप चले जाएंगे तो बच्चे खेलते मिलेंगे, टीचर का आता पता नहीं पता लगेगा। और हर कम से कम 100 जो एनसीटीई की जो है मान्यता, उसमें 30 स्टूडेंट पे एक टीचर की है। अगर किसी विद्यालय में आप चले जाएंगे तो कम से कम 5 टीचर और 1 प्रिंसिपल होना अनिवार्य है। अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स के अनुसार जो है सरकारी स्कूल से बच्चे भी तो काफी संख्या में छोड़ रहे हैं। तो नहीं, वो छोड़ने का बस रीजन है कि सरकार अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से पूर्ण नहीं कर पाती है। वो बच्चों को शिक्षा देने के बजाय सिर्फ कागजी काम करवाती है। अच्छा, कि मतलब वो कागज पे सही रहे, धरातल पे सही रहे, जमत। कहाँ के रहने वाले? जौनपुर के रहने वाले। जौनपुर जी। कब से आप ये छोटा बघाड़ा में तैयारी कर रहे हैं? 1 साल से। 1 साल। वनडे एग्जाम की अदर स्पेशल? वन डे एग्जाम ही करते हैं। अच्छा, क्या रूम रेंट और सब क्या है इधर? ये रूम रेंट तो बहुत महंगा है, 3000 है रूम रेंट। महंगा है? हाँ, महंगा है। एक बेरोजगार छात्र के लिए काफी महंगा है। बहुत महंगा है बेरोजगार छात्र। क्या इस एरिया में एक मध्यम परिवार का बच्चा आकर पढ़ सकता है, मतलब है उसके लिए? मध्यम परिवार मतलब बहुत कष्ट सहना पड़ेगा उसे, मतलब। अच्छा, 1 महीने में कितना खर्च हो जाता है आप लोगों का? 1 महीने में 3-4 हजार तो खर्च, 3-4 मतलब 2 रोज रहते हैं तो आधा देते हैं। अच्छा, तो 3-4 हजार नॉर्मली हो जाता है। लाइब्रेरी का भी कुछ देना, खान पीना का। अच्छा। तो क्या लग रहा है कि वैकेंसी आ रही है, सरकार ला रही है आप लोगों की? वैकेंसी जो आ रही है तो मतलब लेट कर रहे हैं, कोर्ट में चल रहे हैं, पेपर ही लीक कर दे रहे हैं सरकार। अब लीक हो जा रही है, उसमें हम सब क्या करेंगे? मतलब पेपर लीक से आप लोग बहुत दुखी है? बहुत दुखी है पेपर लीक से। तो कितनी सरकार से, जिस तरीके से सरकार, क्या ये जो सरकार है छात्र हित में काम कर रही है? छात्र हित में तो कैसे कहें, जब पेपर लीक हो जा रही है तो कैसे हम कह रहे हैं। अच्छा जी। ठीक।